नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज मौका मिला है मुझे स्टार्ट करने का एंड उसका स्पेशल रीज़न ये है कि रोहित जी की एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो शुरू हो रही है 16th सितंबर से। सो टुडे लेट्स इनवाइट रोहित जी। रोहित जी, वेलकम। नमस्कार, धन्यवाद। आज मतलब आई थिंक पौने 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ओपनिंग आकाश जी ने की है और मैं उनके साथ दूसरे एंड पे हूँ। तो उसका रीज़न बिल्कुल सही बताया इन्होंने क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आ रही हैं हमारी। और आकाश जी, ये जो क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं सैटरडे संडे, आई थिंक 14-15 सैटरडे संडे है। लेकिन ओके, उससे पहले मैं 13th को एक इंट्रोडक्टरी जो सेशन है वो लेने वाला हूँ क्लासेस से ठीक पहले, ड्यू टू सम नक्षत्र। इतना अच्छा नक्षत्र पड़ रहा है तो उसमें हमने शुरू करना है। ओके, नाइस। तो रोहित जी, अबाउट दिस क्लासेस मेरे को थोड़ा सा और इसके डिटेल में बात करनी चाहता हूँ मैं। सो इसके अंदर के टॉपिक्स क्या क्या होंगे? सो एस्ट्रोलॉजी कोर्स तो रेगुलरली सब जगह बहुत जगह हो रहे हैं, बट व्हाट आर वी डूइंग यूनिक, ये मैं हाँ, जानना चाहता हूँ। इसमें आकाश जी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स हमने, क्योंकि आप इंग्लिश में बहुत सारे बैचेस करवा चुके हैं, तो हमने जैसे राइट, डिसाइड किया हम उसी तर्ज पे बिल्कुल हिंदी में करवा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि क्या मैं सीख सकता हूँ या मैं सीख सकती हूँ? तो उसका एग्जैक्टली। आंसर है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है, तो हम बिल्कुल उस लेवल पे इसको शुरू करने जा रहे हैं ताकि जो फर्स्ट टाइम आए, जिसको थोड़ा बहुत आता है बहुत अच्छी बात है, वो अच्छा गेन करेगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम भी आए वो बिल्कुल टेंशन ना रखें क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनिंग से होने वाला है। तो हाउ डज इट स्टार्ट? तो सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी। सो इसके अंदर हम व्हाट आर वी गोना टॉक अबाउट विद एवरीवन? आई वांट टू नो दिस। हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि 13 को हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन हो जाएगा। उसमें हम कुछ भी एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट नहीं कवर करने वाले हैं, लेकिन उसमें हम जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और उसके बाद व्हाई एस्ट्रोलॉजी को सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूँढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक ऐसा कोर्स करने जा रहे हैं जो बाकी विद्याओं की तरह नहीं है, एक डिवाइन नॉलेज है। क्योंकि जब आपके पास ये नॉलेज आ जाती है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आपके पास आ जाती है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ करना सीख गए हैं जिससे कि आप किसी का चार्ट देख के उसको ये बता पाएँगे कि आपके साथ क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो इसीलिए वो 13 तारीख की जो क्लास होगी उसमें बेसिकली यही मैं सबसे पूछने वाला हूँ कि आप क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और जो कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि एक एस्ट्रोलॉजर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, वो उसमें डिस्कस होगा सारा। वेरी नाइस। एंड उसके बाद देन हाउ द होल पूरा सिलेबस कैसा रहेगा वो जानना चाहूंगा मैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी, मैं मोटी-मोटी चीज़ें बताता हूँ। और ओवरव्यू ऑफ 7 प्लैनेट्स एंड 2 शैडो प्लैनेट्स। पूरा कोर्स हिंदी में रहेगा। और जिस ठीक। तरह के ये हमने प्रेज़ेंटेशन इस वक़्त आपके सामने दिख रही है, ऐसी ही प्रेज़ेंटेशन होगी। क्योंकि होता क्या है आम तौर पे कि एक पढ़ाने वाला बैठता है, 10 या 20 पढ़ने वाले बैठते हैं और उसके बाद वो बोलते रहते हैं, वो लिखते रहते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है उस दौरान? उस दौरान होता है क्या कि आपका ये जो माइंड है वो 100% एक जगह नहीं है। राइट, हम बोल रहे हैं, उसको लग रहा है कि ये मैं फटाफट लिख रहा हूँ, इसने बोला राहु यहाँ है तो ऐसे होगा वो आपका डाइवर्जन हो गया, आप सीख नहीं रहे हो। आप सिर्फ राइट। जैसे हम स्कूल में करते थे कि टीचर बोल रहा है और हम अपनी एक नोटबुक बना रहे हैं। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम ये प्रेजेंटेशन सिस्टम लेके आए हैं, जिसमें सब कुछ पहले से लिखा होगा, जैसे कि आपकी इंग्लिश क्लासेस में भी था। और राइट। उससे क्या होगा कि आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप का ये क्लास खत्म होगा, आपको वो क्लास मिल जाया करेगी। आपके पास विज़ुअल है, आप कभी भी बैठ के देखिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, नहीं समझ आए तो दोबारा देखिए। सो तो ये बेसिकली रिकॉर्डिंग, तो बेसिकली जो भी हम 7 प्लैनेट्स और 2 शैडो प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे तो इनकी ओरिजिन के बारे में, इनके नेचर के बारे में, और होरा शास्त्र यानी पराशरा भृगु पराशरा होरा शास्त्र के हिसाब से जहां पर जो इनकी कंडीशन है उस सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे इसके अंदर, राइट? हाँ, बिल्कुल आकाश जी, प्योर वैदिक, मतलब ये 9 प्लैनेट। और जो हम आगे भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ओनरशिप ऑफ प्लैनेट्स एंड एस्पेक्ट्स, ये कहाँ-कहाँ के ओनर्स हैं, कैसे ये काम करते हैं, इनकी दृष्टियाँ। और उसके अलावा जो पूरी पिच है ना, जैसे हम जब क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो 22 गज की वो पिच जिस पे प्लेयर्स खेल रहे हैं और वो ग्राउंड। बस राइट। यही एस्ट्रोलॉजी है, वो 12 घर और ये 9 ग्रह।
जिसने इसको पी लिया, जिसने इसको समझ लिया, वो ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाएगा, क्योंकि ये समंदर है, इसका अंत कोई नहीं है। लेकिन ये जो राइट। कतरे हम आपको देने वाले हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, रोहित जी। सो 9 डायट्स के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन हुँ, हुँ। पढ़ना कैसे है चार्ट, लाइक हाउ टू रीड द चार्ट, वो इम्पोर्टेंट है। तो और जैसे हम सॉफ्टवेयर्स खोलते हैं, जैसे हम एस्ट्रो सेज खोल ले या कुछ खोल ले, राइट? एंड हम बहुत जल्द एसी एस्ट्रो का भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं फॉर हुँ, हुँ, एस्ट्रो। तो हुँ। जैसे उसके अंदर ये डिविजनल चार्ट्स देखने के बारे में भी हम सीख पाएँगे, या नॉर्मल बर्थ चार्ट भी देखने के बारे में सीख पाएँगे? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ज़्यादातर जो लेमैन है उसके लिए एस्ट्रोलॉजी मीन्स D1 चार्ट। वो जब भी हम वीडियोज़ भी बनाते हैं, नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं, अच्छा मैं कौन-सा लगन हूँ, मुझे कहाँ देखना है? लेकिन D1 पूरी पिक्चर नहीं है। ये सच है कि D1 सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है, लेकिन इस पिक्चर को पूरा करने के लिए D9 को आना पड़ता है, मून चार्ट को आना पड़ता है, भाव चलित को आना पड़ता है, D10 को आना पड़ता है। तब कहीं जाके पिक्चर कंप्लीट होती है। लेकिन अगर आपने इस पिक्चर को और गहनता से देखना है, तो कहीं न कहीं ऋषि पराशर जी ने हमें D60 दिया है। मतलब एक चीज़ को आप 60 गुना तक ज़ूम इन करके कैसे देख पाएँगे। तो राइट। डेफ़िनेटली ये सभी डी चार्ट्स भी इसमें कवर होंगे। ओके, तो इसमें D1 चार्ट कवर होगा, D9 चार्ट कवर होगा जो नवांशा जिसे कहा जाता है, उसके बाद D10 यानी दशांशा चार्ट कवर होगा, और फिर D60 यानी षष्टियांशा चार्ट भी कवर होगा, टू अंडरस्टैंड कि अगर हम एकदम बारीकी से अपने कोई एस्पेक्ट के बारे में देखना चाहें। वैसे तो रोहित जी, मेरे भी अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे काफ़ी सबसे पहले चार्ट में तो लगन के पहले आजकल D10 ही D60 ही देखता हूँ। हुँ, D60 में हुँ। प्योर क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि इस पूरी लाइफ का सिचुएशन कैसा होगा, एंड आई थिंक D60 बहुत अंडर एस्टिमेटेड चार्ट है। एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, अगर मुझे कोई बर्थ डिटेल्स आते हैं ना रोहित जी, जैसे 900 9 बजे पैदा हुए, तो मैं समझता हूँ D60 यूजलेस है इसका, क्योंकि वो तो 1 मिनट में चेंज हो जाता है। सो हाँ, जिसका चेंज हो एक्यूरेट जाता आता है ना, कोई बताता है 918 या 1043, इसका मतलब उनका D60 चार्ट एकदम परफेक्ट होगा। सो आई अंडरस्टैंड, आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे तो? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बड़ा अच्छा टूल है बर्थ रेक्टिफिकेशन के लिए भी, क्योंकि एग्जैक्ट। D60 हर डेढ़ 2 मिनट में बदल जाता है। आपका लगन वहाँ पे चेंज हो जाएगा, चीज़ें वहाँ पे बदल जाएँगी। तो आकाश जी, एक सबसे अच्छी बात ये भी है एसी एस्ट्रो की, या जब आप भी क्लासेस लगाते हैं, हम भी ये कोशिश करेंगे कि हम बुकिश थिंग्स पे ना जाएँ। हमने जो अनुभव किया है अपने पूरी ज़िंदगी भर में एस्ट्रोलॉजी का, लोगों के चार्ट देखने के बाद या ज़िंदगियाँ देखने के बाद, या राइट। जो हमने प्रैक्टिकल देखा है कि नहीं भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि ये नीच है तो ये हो ही जाएगा, ये उच्च है तो ये होगा ही होगा, ऐसा भी होता है। तो वो जो हम आपको सिखाने वाले हैं, वो बहुत प्रैक्टिकैलिटी के साथ। और एक बात मैं कह दूँ कि एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो हो सकता है कि लाखों में एस्ट्रोलॉजर्स की गिनती हो विश्व भर में। राइट। लेकिन बहुत कम ऐसे हैं, चुनिंदा उँगलियों पे आप गिन लें, जो पॉज़िटिव एस्ट्रोलॉजी की ओर ध्यान देते हैं। क्योंकि ये सिर्फ़ एक प्रेडिक्शन का टूल नहीं है। आप ये मानें कि कोई आया, प्रेडिक्शन की और चले गए, ऐसा नहीं है। ये है आपको अपनी ज़िंदगी का एक गाइडेंस का टूल है। जैसे हमारी का गाड़ी है ना, वो कितनी भी महँगी हो, वो 4 लाख की अल्टो हो या फिर वो 4 करोड़ की पोर्शे हो, अगर उसपे सामने 2 हेडलाइट नहीं है, देन दैट इज़ वर्थलेस। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये आपके जीवन में हेडलाइट की तरह है, गाइड करने के लिए। एग्जैक्टली। एंड जब हम मूव करते हैं डी चार्ट से, देन इसके बाद हम अंडरस्टैंड और कैसे करेंगे, लाइक और डीप में कैसे कैसे जाएंगे इस कोर्स के अंदर? हाँ, बिल्कुल, जब हम चार्ट्स एनालाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि कंजंक्शंस आ जाती हैं। उसके बाद जो दोषाज़ हैं और जो योगाज़ हैं, वो तभी बनते हैं जब 2 प्लैनेट कंजंक्ट कर रहे हों, 3 कर रहे हों, 4 कर रहे हों, कोई किसी को देख रहा हो, कोई हाउस एक्सचेंज कर ले, कोई अपनी राशि एक्सचेंज कर ले, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने देख लिया, अब आप एस्ट्रोलॉजर बनने आए हैं, आपने आगे लोगों को गाइडेंस भी देनी है। कई बार ऐसे होता है कि कई चार्ट्स बहुत सिंपल नज़र आते हैं शुरुआती दौर में, लेकिन जब हम उनमें योगाज़ देखते हैं, तो हमें असल में समझ में आता है कि जिस घर में, जिन प्लैनेट्स के साथ वो योगाज़ बन रहे हैं, वो कैसे आपकी ज़िंदगी में फ्रूटिफ़ाई होंगे। या फिर दोषाज़ भी हमें देखने बड़े इम्पोर्टेंट हैं। यार देखने में तो सब सही लग रहा है, पर इसके साथ ये हो क्यों रहा है? अब उस स्थिति में हमें वो दोषाज़ को भी समझना पड़ेगा। तो ये भी हमारा एक टॉपिक इसमें रहेगा। या जैसे बोलते हैं गुरु चंडाल दोष हो गया, या गज राइट, केसरी राइट। योग हो गया, है ना? सो सो मेनी योग्स, कितने सारे योग, अच्छा, कितने आज सारे ये भी दोष होते हैं। आजकल आकाश जी, आजकल ये भी एक बड़ी
डिबेट चली हुई है कि गुरु चंडाल योग है या दोष है। अब नहीं, यहीं पे गुरु, बस नजरिए का फर्क आ गया। हाँ, नजरिए का फर्क नहीं। गुरु चंडाल योग तब बनेगा जब राहु और गुरु कोई भी दुष्टाना में बैठेंगे, और जैसे गुरु, आपके हैं। हाँ, और गुरु चंडाल दोष तब बनेगा जब वो केंद्र पे बैठ जाए। सो है ना, इस तरह से देखा जाता है हाँ उस वक्त। बिल्कुल। और आकाश जी बड़ी अच्छी चीज, मैं आपको बताऊं कि कई बार बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं और हम जिंदगी में रिवाइंड करके देखते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ था। मैंने ऐसे ही एक छोटा सा, मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने दोषास और योगास की बात की है और अभी जुपिटर जो है वो नेक्स्ट ईयर चेंज भी होने वाले हैं, तो किसी का मैं ऐसी वीडियो देख रहा था और फिर मैंने एक बुक में भी टैली किया, पढ़ रहा था कि जुपिटर जब अप्रोच करता है आपके नेचर राहु को ट्रांजिट में, तो कोई बहुत बड़ा हादसा होता है। तो क्योंकि अभी मेरा जुपिटर तो अप्रोच करने वाला है राहु को, अगले साल एक बार कर जाएगा कुछ महीने के लिए और उसके बाद फिर वो 26 में भी करेगा। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। और मैं फिर फटाफट पीछे गया और देखा कि 2014 में जब ये आया था, एक साल के लिए राहु के ऊपर से इसने ट्रांजिट किया था, तो एग्जैक्टली मेरा वो जो है एक्सीडेंट हुआ था और जिसमें मतलब मैं बिल्कुल डेथ को छूकर वापस आया। वो वही समय था कि जब जुपिटर राहु को अप्रोच कर रहा था, क्योंकि जुपिटर हम सेल्फ है ना, खुद है, और राहु एक अनहोनी हादसे हैं। राइट, या तो सो ये सभी चीजें तभी पता चल सकते हैं जब दोषास और योगास की भी जानकारी हो। आई फील काफी डेप्थ है एस्ट्रोलॉजी कोर्स में। मूविंग ऑन, जैसे 27 नक्षत्र है, तो क्या हम ऑल द नक्षत्र को कवर करेंगे, सारी नक्षत्र को कवर करेंगे? देखिए ये एक एस्ट्रोलॉजी की और ऐसी विंडो है नक्षत्र, जिसको कि हम बिल्कुल डिफरेंट चीज मानते हैं, बट इसे एस्ट्रोलॉजी या हम चार्ट से बिल्कुल भी भिन्न नहीं देखते। लेकिन क्योंकि हम कोर्स करवा रहे हैं, हम 27 नक्षत्रों का आपको पूरा ज्ञान देंगे, एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से। इनके मंत्र भी बताएंगे, इनके डाइटी भी बताएंगे, बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील करेंगे। लेकिन नक्षत्र को यूज कैसे करना है, उसके लिए आपको फिर एडवांस कोर्स में जाना पड़ता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिसने बेसिक में नक्षत्र को टच नहीं किया, या ठीक है यार नक्षत्र पढ़ रहे हैं हमें कौन सा यूज करने आते हैं, वो फिर एडवांस में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी नक्षत्र की, यहाँ आपको मौका मिलेगा इनसे रूबरू होने का। और यहाँ आपने इनको ग्रैब कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि जब आप एडवांस में जाएंगे तो आप फिर बहुत इशू ही स्मूथली नहीं। वर्क करेंगे नक्षत्र के साथ या जी। सो 27 नक्षत्र के 3 डिफरेंट, मतलब 3 दिन की क्लासेस है ये टोटल आकाश कोर्स। जी आपने 9 तो 9 दिन। नक्षत्र पढ़े हैं, नक्षत्र पे वीडियोस भी बनाए हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है आपको नक्षत्रों की। आप तो जानते हैं कि ये 27 नक्षत्रों को मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एक ही क्लास में चेप के पढ़ा देती हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे। हमने इसे 9 9 9 के भाग में बांटा है, 3 भागों में, ताकि आप जितना पढ़ो उस वीक आप उसको उतना डाइजेस्ट भी कर पाओ और कोरिलेट भी कर पाओ। तो ये 3 राइट, पार्ट्स में जाएगा नक्षत्र राइट। का। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक है वो है रेमेडीज, है ना। हर रेमेडी। बंदा रेमेडीज के लिए ही आता है कि मुझे बस कैसे भी बचा लो भाई, मैं क्या करूं इसके लिए। तो हाउ डू बहुत वी, बहुत कैसे देखेंगे हम इसको उस समय आपकी बहुत क्लासेस? अच्छी बात बोली आपने। देखिए एस्ट्रोलॉजर हो या डॉक्टर हो, एक आदमी अगर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको कहता है तुझे मैं देख के ही बता देता हूँ कि तुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, वो बड़ा इंप्रेस होगा कि यार क्या बात है यार। और पुराने जमाने में तो वही होता था, नाड़ी पकड़ के बता देते कहाँ कहाँ दोष। अब लेकिन दिक्कत ये है, वो कह रहे डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बताया आपने, कामयाब बिल्कुल। अब डॉक्टर कहेगा जाओ, नहीं फीस तो तभी मिलेगी जब उसको आप ये बताओगे कि भाई ये दुरुस्त कैसे होगा, रेमेडी कौन सी गोली खानी है, कौन सी चीज छोड़नी है, क्या खाना है, क्या वही रेमेडीज है। तो हम सभी 9 प्लैनेट्स के लिए रेमेडीज आपको जेनरिक वे में बताने वाले हैं। देखिए कुछ दवाइयां होती हैं बिल्कुल स्पेसिफिक इस डिजीज के लिए, कुछ होती हैं जेनेरिक, कुछ हुआ एक ले लो ठीक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको उन दोनों का डिफरेंस भी समझा देंगे, कैसे जेनरिक होती हैं, क्योंकि जो स्पेशल रेमेडीज होती है ना, वो तो आप जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ेंगे आपको डिजाइन करनी आ जाएंगी कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उसको डिजाइन कर पाए। तो हाँ रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जी। एंड देन रेमेडीज के बाद अगर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, तो जो सबसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि क्या सेशन रिकॉर्ड होंगे, कैसे मिलेंगे सेशन सबको, अगर कोई कोई नहीं किस दिन अटेंड कर पाया तो? हाँ, बिल्कुल। और ये बिल्कुल आपके रिकॉर्डिंग्स जो हैं ये असेसिबल रहेंगी, गूगल ड्राइव पे फ़ोल्डर होगा, उसको आप असेस कर पाएँगे। और आप कहीं बाहर हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या उस टाइम पे आप बाहर हैं, बाद में अगले दिन आप देखना चाहें, तो डाउनलोड कीजिए, आराम से उसे सुनिए, देखिए, नोट्स बनाइए, वो आपकी एसेट है, वो आपके पास रहेगी।
ठीक है। एंड सेशन के बारे में बताइए, कितने लंबे सेशन होंगे और कैसे कब रहेगा वो? लाइक हाँ, आकाश जी, जैसे कि अभी तक जितने लोगों ने हमें अप्रोच किया है और जैसे कि हमारी आपकी डिस्कशन चल रही थी, मुझे भी अब्रॉड जाना है, बाहर थोड़ा-सा जाना है, तो उस हिसाब से हम सोच रहे थे बैच थोड़ा छोटा रखें कि इतने ज़्यादा संख्या में ना हो जाए कि हम उलझ जाएँ। क्योंकि कुछ हमारे पास जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो नवंबर-दिसंबर के लिए भी आ रही हैं। तो एक तो राइट, बैच को हम सीमित रखने की कोशिश करेंगे और दूसरा सेशन ये 2 घंटे का रहेगा, सैटरडे संडे का रहेगा। सैटरडे संडे क्योंकि सब ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। चलिए मान लीजिए किसी की जॉब है भी सैटरडे को, तो भाई साहब हम तो 7 बजे से रख रहे हैं। 7 से 9 का सेशन रहेगा और इसमें फिर आधा घंटा हम क्वेश्चन आंसर के लिए भी, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे सवाल मन में आ जाएँगे। आप सवाल जो भी मन में आए, आप एक डायरी रख लीजिए, नोट करते रहिए। क्योंकि जब कोई पढ़ा रहा होता है उस फ्लो को मत तोड़िए। फिर आप अपने क्वेश्चन्स भी पूछ सकते हैं। तो ये सेशन इस तरीके से पूरा रहने वाला है। राइट। एंड अगर मिस हो गई तो आपने कहा कि गूगल ड्राइव पर सारा कुछ पड़ा रहेगा और वहाँ से रिविज़न किया जा सकता है। बिल्कुल। आपने सरप्राइज़ के लिए 2 स्पेशल टॉपिक्स रखे, इसके बारे में आप ज़रूर बताइए? बिल्कुल। हुआ क्या कि जब ये पूरा कोर्स डिज़ाइन हो गया, उसके बाद 2 चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आईं कि नहीं भाई ये तो होनी ही चाहिए, ये तो अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। तो वो मैंने टॉपिक्स फिर ऐड किए, चाहे हमें 1-2 क्लास ज़्यादा लगानी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो है भावत भावम। जो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी-सी जानते हैं उनको पता होगा, जो नहीं जानते वो गूगल पे सर्च अभी मत करें, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। मिरर इमेज जिसे हम कहते हैं, और ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि मैं फिर वही कहूँगा, कई बार आपको एक घर देखने से समझ नहीं आएगा कि भाई ये तो बिल्कुल सही है 4th हाउस, इसकी मदर को क्या हो गया? और फिर जब आप भावत भावन से दूसरे घर में पहुँचेंगे, तब आपको पता लगेगा, अरे भैया ये कहानी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमने इसमें ऐड किया है। एंड जो जेम्स, बेसिक जेमस्टोन्स। नॉलेज, जेमस्टोन्स। हालाँकि ये जेमस्टोन्स का जो टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं पर्सनली हमेशा बचता रहता हूँ। उसका कारण है कि मुझे लगता है कि जो रेमेडी या जो तरीके एकदम नेचुरल वे में किए जाएँ या एक अच्छे तरीके से, पर जेम्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे आपकी एक अंतर्दशा आ ही रही है, बहुत अच्छे घरों की है और आप उसको फ्रूटिफ़ाई भी करना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। आपने तो कितने चार्ट्स देखे और हम लाइव में देखते हैं, लोगों ने 12वें का नग पहना हुआ है, अष्टम का पहना हुआ है, छठे का पहना हुआ है, तो जब आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएँगे, तो कम से कम आप ये तो बता पाएँ कि कौन-सा पहनना है, कौन-सा नहीं पहनना है। तो ये भी इसमें एग्ज़ैक्टली। इसलिए हमने ऐड किया है। वेरी इंपॉर्टेंट जेम्स, ये मैं इसके लिए बहुत मतलब बहुत अब मैं इसके खिलाफ ही रहता हूँ जेम्स के मोस्टली, बट कभी-कभी बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी और उसका ज़रूर रिज़ल्ट भी निकलते हैं, रिज़ल्ट भी देखे जाते हैं। आता है, राइट। बिल्कुल। और जॉइन करने के लिए रोहित जी आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9888508070। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं टू जॉइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। एंड पेमेंट के लिए जीपे भी है, बैंक ट्रांसफर भी है, पेपैल भी है, वेरी मिनिमल फीस। आप एक बार जब नीचे दिए गए लिंक में आप क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप पर जाएंगे और आप बात करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि फीस कितना है। वेरी मिनिमल फीस। एंड किसी ने मुझे पूछा रोहित जी, जैसे कि मुझे भी एक आया कि क्या हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकें? बहुत लोग सम बोले कि क्या हम इसे 2 या 3 बार में पे कर सकते हैं? आई सेड एब्सोल्यूटली, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट जस्ट दैट ग्रैटिट्यूड जो आप देना चाहेंगे कि हाँ भाई, अगर आप कोई सामने से कोई एफर्ट डाल रहे हैं तो उसको आप उतनी नॉलेज, उतना उसकी रिस्पेक्ट की जाए। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत अच्छी बात कही आकाश जी आपने, और ये सही है, क्योंकि जब हम मैं अब आपने कहा बिल्कुल मिनिमल फीस है, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जब हम उसको डिवाइड करके देखेंगे क्लासेस के साथ, अपने समय के साथ, तो और भी ज़्यादा मिनिमल बन जाएगी। आपको और भी लगेगा है। अच्छा यार ये ज्ञान इतने में मिल रहा है, और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हमें मिल रही हैं, जो हमेशा ही हमारे पास रहने वाली है हमारे मार्गदर्शन के लिए। और सबसे बड़ी बात है, एक एसी एस्ट्रो परिवार के साथ जुड़ना, ये एक बड़ी बात है। तो हाँ जी। जो एंड लोग भी जी, रोहित जी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आया है कि क्या जी। हम जो जो भी पढ़ रहे हैं ना, एवरीवन सब क्यूरियस है अपने चार्ट्स के बारे में, क्योंकि मैं तो ये क्लासेस करता हूँ तो मुझे पता है मेरे क्वेश्चंस क्या आते हैं। सब अपने चार्ट्स के बारे में कि ये यहाँ पर है, वो वहाँ पर है। तो क्या ऐसे सेशंस करेंगे आप क्वेश्चन एंड आंसर्स में, या कहीं जहाँ पर लोगों के चार्ट लेंगे आप? बिल्कुल आकाश जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए हर बंदा सबसे पहले अपने चार्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है।
तो मैं हमेशा डे 1 से ये कहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की अच्छी समझ अगर लेनी है, तो आप अपना चार्ट साथ में एज़ ए रेफरेंस खोल लीजिए। जैसे मैंने अपना आपको एक्सपीरियंस बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मुझे नहीं पता लगा। अब मैंने वहाँ जाके देखा, अच्छा यार ये कॉम्बिनेशन हुआ था। तो आपका चार्ट आपको बेस्ट वे में समझाएगा। लेकिन यहाँ पे इस पे एक छोटा-सा स्टार मार्क ये है कि आप अपना ही चार्ट मत देखते रह जाइए। वो भी एक बार कई बार हो जाता है। तो हाँ, डेफ़िनेटली जितने स्टूडेंट्स होंगे सब अपना चार्ट हर रोज़ अपने साथ खोल के बैठेंगे, पास में रखेंगे। जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसमें आप वेरीफ़ाई भी कर सकते हैं, टैली भी कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे साथ तो ऐसा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा मेरे लिए ऐसा हुआ था इसलिए। तो डेफ़िनेटली वो चार्ट रीडिंग तो सबकी साथ-साथ में हो ही जाएगी इतने दिन में। ठीक है। वेरी एक्साइटिंग रोहित जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर भी मिल चुकी है कि किस तरह से जॉइन करना है, क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है कोर्स के अंदर? ये जानकारी बहुत अच्छे से आपने दी है। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे ऑल द डिटेल्स आर हियर। आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो आप क्लिक करेंगे लिंक को, तो आप सीधा पहुँच जाएँगे एस्ट्रोलॉजी कोर्स के डिटेल्स के लिए। थैंक यू रोहित जी। आज अच्छा लग रहा है मुझे क्लोज करते हुए, थैंक यू कह के। थैंक यू। और मैं एक बात बताऊँ, आपको तो अच्छा लग रहा है क्लोज़ करते हुए, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि होता क्या है कि मैं रोज़ उस पोज़ीशन में होता हूँ, इंट्रो और मेरे को बोल के बैठना है आराम से रेस्ट करने। आज मैं बोल रहा था और आप रेस्टिंग मोड में थे। तो डेफ़िनेटली हर बंदे को उस पिच पे जाके जब वो खेलता है तभी पता लगता है कि किसकी सिचुएशन कैसी है। बहुत-बहुत रोहित, शुक्रिया, अभी बहुत तो धन्यवाद आपका। अभी तो आपको बहुत बोलना है क्योंकि हम एसी एस्ट्रो हिंदी शुरू कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा आपका योगदान होगा, तो फिर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द ठीक है, बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सारे लोगों को जो भी एनरोल करना चाहते हैं नीचे क्लिक कर दे लिंक पे। वेरी मिनिमम सीट्स एंड काफी बैचेस है, तो वी कैन स्टार्ट। जो 14 से बैच शुरू हो रही है उसके लिए। तब तक के लिए सब लोगों के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय माता दी। हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।